नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्ज़ि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम। हज़रात गिरामी कदर, जिंदगी आमद बराए बंदगी है और जिंदगी बेबंदगी फ़कत शर्मिंदगी और फ़कत शर्मिंदगी है। हज़रात गिरामी कदर, मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब ने जो मौजू बयान किया, कायनात का कोई मौजू उस मौजू का मुकाबला नहीं कर सकता। तौहीद का मौजू, तौहीद का उन्वान मकसद तख्लीक़े कायनात भी है और मकसद बेसत अंबिया भी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात में ऐलान फरमा दिया, मैंने जिन्न और इंस को नहीं बनाया मगर अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया में ऐलान फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपसे पहले जितने भी अंबिया आए सब पे इसी बात को वही किया गया कि पूजा परस्तिश अल्लाह के मासवा किसी की भी नहीं होनी चाहिए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह ने हजरत आदम को, हजरत नूह को, हजरत इब्राहीम को, हजरत मूसा कलीम को, हजरत ईसा रूहुल्लाह को और हत्ता के हजरत रसूलुल्लाह को यही दावत दी, यही दावत देने का हुक्म दिया कि मेरे सिवा कोई इला नहीं, बस मेरी ही पूजा होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की जात मजमा उस सिफात है। अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकमाल है और लाजवाल है। अल्लाह तबारक व तआला इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं। आज मैं आपके सामने तौहीद कादिर मुतलक का उन्वान चूंकि मेरे भाई ने बयान किया है तो मेरे दिल के अंदर भी ख्याल आया कि मैं भी तौहीद के हवाले से अपने बाद जज्बात को, बाद एहसासात को, बाद मुशाहिदात को, बाज नुकात को, बाज कुरान मजीद की आयात को, बाद अंबिया के हवाल को आप हजरात के गोश गुदार करूं ताकि मेरा सीना भी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से रोशन हो जाए और आपका सीना भी अल्लाह की बंदगी से रोशन हो जाए। हजरात, मैंने इस बात का तजर्बा किया है, सारी जिंदगी का तजर्बा है, निचोड़ है, जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन निचोड़ ये निकाला है कि रूहों को अमन नहीं मिल सकता, दिलों को चैन नहीं मिल सकता, रूहों को करार नहीं मिल सकता, नफ्स को अमन नहीं मिल सकता मगर अल्लाह की याद से मिलता है। हजरात गिरामी कदर, मैंने इस हवाले से बतौर मुकदमा ये बात आपके सामने रखी है। अल्लाह बहुत बुलंद है। कितना बुलंद है? अल्लाह अकबर के लफ्ज का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, कितना बुलंद है? मेरा और आपका दिमाग, मेरे अल्फाज और आपकी समाज इसका सही तौर पे तय्युन नहीं कर सकती। मेरे अल्फाज नीचे हैं, अल्लाह की शान बुलंद है। मेरी हिताबत नीचे है, अल्लाह की शान बुलंद है। मेरी तकरीर नीचे है, अल्लाह की शान बुलंद है। हतीब की हिताबत से, आलिम के इल्म से, फकीह की फिकाहत से, मुहद्दिस के फन्ने हदीस में महारत से, रूए जमीन के औलिया की विलायत से, रूए जमीन के अतकिया के तकवे से, अल्लाह ताला की जात इन तमाम की तमाम बातों से बुलंद है। हजरात गिरामी कदर, अल्फाज अल्लाह ताला का नक्शा खींचने के लिए जो बयान किए जाते हैं, अल्फाज नीचे होते हैं, अल्लाह उससे भी बुलंद है। हजरात गिरामी कदर, मैं कहता हूं ये बात और बड़ी सोच समझ के कहता हूं, दुनिया में वाहिद किताब जो अल्लाह तबारक व तआला की कमा हकू तारीफ कर सकती है वो कुरान है।
लेकिन एक बात फिर मैं नुक्ते की कहता हूं, कुरान के अल्फाज को सुन के कई मर्तबा जो मानी मेरे दिमाग में आते हैं, कुरान के अल्फाज अल्लाह की कमा हकूक तारीफ करते हैं, तौसीफ करते हैं, उसकी शान को, उसकी जलालत को, उसकी किबरियाई को, उसकी रबूबियत को, उसकी अलूहियत को, उसके तकद्दुस को, उसकी तस्बीह को, उसकी कुदरत को, उसके तदब्बुर को, उसकी तहलीक को, उसके इल्म को वादे करते हैं। लेकिन उन अल्फाज की तिलावत के बाद, उन अल्फाज के बयान के बाद जो मानी आपके जहन में और मेरे जहन में उभरते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह की जात उससे भी बुलंद है। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद के अल्फाज अल्लाह की जात का कमा हक़ूक़ नक्शा बयान करते हैं, लेकिन जो मानी मेरे और आपके दिमाग में उभरते हैं अल्लाह की जात उससे भी बुलंद है। यकीन मानिए, अल्लाह की दात की बुलंदी के हवाले से जो मैं बातें आप हजरात के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ भी हैं और मेरे हिताबत की बुनियाद भी हैं, मेरी फिक्र को तहरीक देने वाली भी हैं और अल्लाह के फजल करम से मेरे मसलक की बुनियाद भी हैं। हजरात, आज मैं आपको एक नुक्ते की बात से अपनी बात का आगाज करूंगा। आपको ये बात जो है ना थोड़ी सी उससे कुछ समझ आएगी कि अल्लाह कौन है। अल्लाह एक है, ये तो आपको पता है ना, अल्लाह एक है, लेकिन मेरी गुफ्तगू का मौजू ये है अल्लाह कौन है। अल्लाह एक है लेकिन है कौन। हजरात गिरामी कदर, जो मैं मौजू बयान करूंगा उसमें जितना तारुफ होगा अल्लाह की दाद उससे भी बुलंद होगा। मैंने तो अपने इल्म की रोशनी में, मैंने तो अपने टूटे फूटे अल्फाज की रोशनी में, मैंने तो अपने मुशाहिदात की रोशनी में, मैंने तो अपने अबलाग की रोशनी में, मैंने तो अपनी पढ़ाई की रोशनी में आपके सामने अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ करनी है। लेकिन हकीकी बात यह है अल्फाज उसकी कमा हक्कू तारीफ कर सकते ही नहीं है। हजरात गिरामी कदर, मैं आपको यह बात बतलाने जा रहा हूं, रूए जमीन के ऊपर अल्लाह ताला को जितने उलमा जानते हैं लोग नहीं जानते, और जितना कोई बड़ा आलिम जानता है उतने तमाम उलमा नहीं जानते। जितने करूने उला के उलमा जानते हैं वो आजकल के उलमा नहीं जानते। जितने मुहद्दिसीन जानते हैं बाकी मानदा उलमा नहीं जानते। जितने तबा ताबईन जानते हैं उनके बाद आने वाले नहीं जानते, और जितने ताबईन जानते हैं तबा ताबईन नहीं जानते, और जितने सहाबाए किराम जानते हैं उतने ताबईन नहीं जानते, और जितने अंबिया जानते हैं उतने सहाबा नहीं जानते, और जितने रसूलुल्लाह जानते हैं उतने अंबिया नहीं जानते, और जितने उलुल अज़म रसूल मेरे अल्लाह को जानते हैं उतने बाकी रसूलुल्लाह नहीं जानते। लेकिन उलुल अज़म रसूल जो तादाद में फकत 5 हैं, उनके अल्लाह की जात के इस्तेज़ार का आलिम क्या है, अल्लाह की जात के इदराक का आलिम क्या है, और अल्लाह की जात के पहचान का आलिम क्या है। हज़रात जरा गौर करना, सैयदना मूसा ने कोहे तूर पे कहा था रब्बी यारीनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे परवरदिगार क्या मैं आपको देख नहीं सकता। तो मेरे मालिक ने कहा था लन तरानी वलाकिन इंजुर इल जबली फइनिस्तकर्रा मकानहु फसौफा तरानी। मूसा तो मुझे देख नहीं सकता, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर नजर को डालना, अगर पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा रह गया तो तू मुझे देख पाएगा, फिर देखने की बात शुरू हो जाएगी। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्कम्मा खर्रा मूसा साइका। मेरे अल्लाह ने अपनी अरबा तजल्लियात में से एक तजल्ली को कोहे तूर पहाड़ पे गिराया। कोहे तूर पहाड़ रेदा रेदा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, हालते होश में आए। अल्फाज कहे तो क्या कहे, सुबहानक तुबतु इलैक व अना अव्वलुल मोमिनीन। अल्लाह तेरी जात पाक है इस बात से कि इस दुनिया में रहते हुए इन आंखों से तेरी जियारत की जा सके। तुबतु इलैक, मैं माफी का तलबगार हूं और मैं तौबा का हासगार हूं। अना अव्वलुल मोमिनीन, मेरा ऐलान ये है अल्लाह तू अकेला है, तू यगाना है, तू यकता है, तू इतना बुलंद है कि आंखें तुझे पा नहीं सकती। पूरी कायनात को देखने वाले
हुस्ने हकीकी कायनात के सबसे ऊंचे मुकाम वाले भी तेरी जियारत के शरफ से बहरावर हो नहीं सकते। और मुझे ये बात बतलाओ, जिस हुस्ने हकीकी की एक झलक को औलिया ने नहीं देखा, अतकिया ने नहीं देखा, सहाबा ने नहीं देखा, ताबईन ने नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, रसूलुल्लाह ने नहीं देखा, उलुल अज़म रसूलों ने नहीं देखा, हम गुनाहगार बंदे उसकी जात का अहाता कैसे कर सकते? हज़रात गिरामी कदर, इतना बुलंद। मुझे अल्लाह ताला की दो सिफात जो हैं बड़ा हैरान करती है। मुझे अल्लाह ताला की दो सिफात बड़ा हैरान करती हैं। एक उसका इल्म है, एक उसकी तख्लीक है। मैं जब भी इन दोनों सिफात पे गौर करता हूं मेरी अकल गुम हो जाती है। मैं कहता हूं यार, अलीम अल्लाह इतना अलीम है, इतना बड़ा अल्लाम, इतना ज्यादा जानने वाला, सुन रहा है। कहां कहां सुन रहा है? मियां चन्नू में सुन रहा है, साहिवाल में सुन रहा है, उकाड़ा में सुन रहा है, लाहौर में सुन रहा है, पाकिस्तान में सुन रहा है, सऊदी अरब में सुन रहा है, इंडोनेशिया में सुन रहा है, मलेशिया में सुन रहा है, यूरोप में सुन रहा है, बर्तानिया में सुन रहा है, दिन में सुन रहा है, रातों में सुन रहा है, तन्हाई में सुन रहा है, मजमे में सुन रहा है, यारों की सुन रहा है, गद्दारों की सुन रहा है, शरीरों की सुन रहा है, जाहिदों की सुन रहा है, दुआओं को सुन रहा है, इल्तिजाओं को सुन रहा है, दिल के अंदर उठने वाले तहय्युलात को सुन रहा है, दिमाग की फिक्र को सुन रहा है, और कायनात के अंदर धमाकों को सुन रहा है, और अंधेरी रात में चलने वाली सियाह चींटी के कदमों की चाप को सुन भी रहा है और देख भी। हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी कदर, सिफ़्ते इल्म मुझे इतना हैरान करती है। मैं सोचता हूं यार, वो जाहिल इंसान को न जाने क्या हो जाता है। वमा कदरुल्लाह का कदरी ही, जो अल्लाह की सही मानों में कदर नहीं करते, पता नहीं उनके दिमागों को क्या हो जाता है। वो इंसानों के साथ अल्लाह का मुआदना शुरू कर देते हैं, वो अल्लाह की महलूक को अल्लाह से मिलाना शुरू कर देते हैं, वो अल्लाह के बंदों को उसके हम पल्ला बनाना शुरू कर देते हैं, वो जिब्रील मीकाईल रसूलुल्लाह को उसके हम पल्ला बनाना शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह आला है, इतने आला हैं, इतने आला हैं, अल्लाह की कसम, हम जैसे लोग तो उनके जूतों के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इसलिए कि जो चमड़ा, हम भी चमड़े के बने हैं, जूता भी चमड़े का बना है। जिस चमड़े ने हजरत रसूलुल्लाह के कदमैन शरीफैन को छुआ हो, मेरा चमड़ा उस चमड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, लेकिन मैं सोचता हूं वो तेरी अकल को क्या हो गया है, तू बनाने वाले को बनने वाले के साथ मिलाता है, तू खालिक को महलूक के साथ मिलाता है, और तुझे क्या हो गया है? कहते हैं यार वो सीढ़ी के बगैर कोठे पे नहीं चढ़ सकते, जो है सिफारिश के बगैर जो है वजीर आजम तक नहीं पहुंच सकते, सेक्रेटरी के बगैर बादशाह तक नहीं पहुंच सकते। और मुझे ये बात बतला, तूने मियां साहब से मिलना था, तुझे सेक्रेटरी के सहारे की जरूरत थी, इसलिए कि मियां साहब को इस बात का पता नहीं था तू कब उनसे राब्ता करेगा, तू क्या करना चाहता है। मुझे ये बात बतला, जब तू रात के पिछले पहर, जब तेरे बीवी बच्चे सो रहे होते हैं, तू वुदू के लिए उठता है, तू अपने वुदू को मुकम्मल करता है, मुसल्ले की तरफ जा रहा होता है, मुझे ये बात बतला, तेरा सजदा करने से पहले पहले अल्लाह को तेरे दिल की धड़कन का पता होता है कि नहीं होता? तू कहता है सहारे की जरूरत है, वाकई वजीर आजम को सेक्रेटरी की जरूरत है, इसलिए कि वजीर आजम मुलाकाती के एजेंडे को नहीं जानता। लेकिन अल्लाह को सहारे की क्या जरूरत है, वो तो तेरी दुआ करने से पहले ही तेरे दिल की धड़कनों को जानता है। तू कहां पे फिर रहा है? उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना तारुफ करवाया। उसने कहा वासिर्रु कौलकुम अबजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर।
और तू नीची आवाज से बात कर या ऊंची आवाज से बात कर, बात भी ना कर, तेरे दिल में जो कुछ मौजूद है तेरे अल्लाह को उसका पता है। हजरात गिरामी कदर, आपको एक और मंदिर दिखाता हूं। आप मियां साहब के पास पहुंच गए, आपने कहा मियां साहब मैं आपके पास काम के लिए आया हूं। एक और बंदा था, उसने कहा मियां साहब मैं काम के लिए आया हूं। 3 4 5 बंदे लगा लें, चलें। मैं बड़े मजमे की बात नहीं कर रहा, मैं 5 6 बंदों की तरफ बात कर रहा हूं। 5 6 बंदे मियां साहब के पास आ गए, पांचों ने बोलना शुरू कर दिया। अब मियां साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो कहेंगे यार आप पहले खामोश हो जाएं, आप बात कर लें। वो दूसरे कहेंगे यार आप खामोश हो जाएं, आप बात कर लें। 5 बंदे बात करें, मियां साहब कहेंगे यार आप सारे इकट्ठे बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बारी बारी बात करें। बाप घर में बैठा है, 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे बोलना शुरू कर दें। बाप कहता है बेटे पहले तुम बात कर लो, फिर तुम बात कर लो, मुझे कठी बात समझ में नहीं आ रही। सारे उर्दू बोल रहे हैं, बाप को बात समझ में नहीं आ रही, मियां साहब को मुलाकाती की बात समझ में नहीं आ रही। यहां पे आलिम क्या है, बलोचिस्तान में रहने वाला बूढ़ा बलोची बोल रहा है, और पश्तो बोलने वाला पठान पश्तो बोल रहा है, और पंजाब में बसने वाली बुढ़िया पंजाबी बोल रही है, और सिंध में रहने वाला बच्चा सिंधी बोल रहा है। सारे अल्लाह को पुकारे, अल्लाह सारों की सुनो। हज़रात गिरामी कदर, क्या मुकाबला है महलूक का और अल्लाह ताला की दात का, क्या मुआवना है इंसान का और अल्लाह की दात का। मौलाना सब्तान नकवी साहब, मुझे जिंदगी के अंदर सिर्फ तौहीद के बारे में एक इस्तदलाल ऐसा है जो मैं उसको हमेशा सोचता हूं, अगर कोई वदन होता तो उस इस्तदलाल में होता। मुझे इस बात में कभी वदन महसूस नहीं हुआ कि सेक्रेटरी की जरूरत है, फलां की जरूरत है, फलां की जरूरत है। सेक्रेटरी की जरूरत इसलिए है कि बंदा क्या करे यार, उसने सोना भी है, उसने लंच भी करना है, उसने डिनर भी करना है, उसने बीवी बच्चों के पास भी जाना है। वो क्या करे, वो डिनर करेगा तेरी बात सुने, वो सोए के तेरी बात सुने, वो लंच करेगा तेरी बात सुने। लेकिन उसका आलिम क्या है, लाता हुदुहु सिनातुम वला नौम, उसको नींद भी नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती। उसका आलिम ये है अल्लाह समद, वो खाता भी नहीं। तू लंच टाइम में उसको आवाज दे, वो सुन रहा है। तू रात के वक्त सोते वक्त उसको आवाज दे, वो सुन रहा है। तू मजमे में उसको आवाज दे, वो सुन रहा है। तू अंधेरे में आवाज दे, तू वो सुन रहा है। तू मजलिस में आवाज दे, वो सुन रहा है। तू जेल खाने में आवाज दे, वो सुन रहा है। तू शाही महल में आवाज दे, वो सुन रहा है। कायनात में कोई सुनने वाला उसकी समात का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मौलाना, मुझे एक इस्तदलाल में हमेशा बदन महसूस हुआ, और वो मैं इस्तदलाल भी आज अपने अहल हदीस भाइयों को बताऊंगा। मुझे सिर्फ एक बात है अपने बरेलवी और शिया दोस्तों की, जिसके अंदर कभी बदन होता तो उस बात में होता। और बात पता क्या है, ओ यार बादशाह, ये वज़ीर आज़म जो है किसी आम बंदे की बात नहीं सुनता तो अल्लाह क्यों सुने। यार ये जो डीसी है वो किसी की बात सुनता, अल्लाह क्यों सुने। ये जनाब चीफ मिनिस्टर किसी की बात नहीं सुनता, अल्लाह क्यों सुने। मैंने कहा यार ये वाहिद बात है जिसमें बदन होता तो इसमें होता। वाकई यार, मेरी जैसी आंखों वाला बंदा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे जैसे कान वाला बंदा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे जैसे हाथों वाला बंदा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे जैसे कदमों वाला बंदा मेरी बात नहीं सुनता, तो वो क्यों सुने। मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। और तू हालिके कायनात में जर्रा-ए नचीज, तू मालिके कायनात और मैं तेरी महलूक में से इंतहाई हकीर बंदा। तू अकबर, मैं असगर, तू मालिकुल मुल्क में तेरी रियाया का मामूली सा इंसान। तू कायनात को बनाने वाला और मैं मामूली सा बनने वाला इंसान। मेरी औकात क्या है कि तू मेरी बात को सुन ले। ये वाहिद वो बात है जिसके अंदर मैंने बदन महसूस किया। मैंने कहा अल्लाह, इन बिदतियों की बाकी कोई बात तो मुझे कभी समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात जो है मेरे दिल को अपील करती हुई कई मरतबा मैं महसूस करता हूं। अल्लाह, जहां तक सुनने की बात है, जहां तक बातों को सुनने की बात है, अल्लाह तू जमीन वालों की सुन रहा है, इंसानों की सुन रहा है, जिन्नात की सुन रहा है, फरिश्तों की सुन रहा है,
और अल्लाह तबारक व ताला तू हूरों की सुन रहा है, गिलमान की सुन रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इंसानों से ज्यादा तूने जिन्नात को बनाया है। या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। वो जो 7 अरब इंसानों की सुन रहा है, वो अरब जिन्नात की भी सुन रहा है। और फरिश्तों की तादाद जिन्नात से भी ज्यादा है कि वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि अल्लाह कोई लश्करों की तादाद तो उसके सिवा कोई भी नहीं जानता। इसलिए मुझे ये बात अपील नहीं कर सकती कि बादशाह नहीं सुन सकता तो वो कैसे सुनता है। वो कायनात के जर्रे जर्रे की सुन रहा है, चप्पे चप्पे की सुन रहा है, कायनात के हर मुकाम पे सुन रहा है, कायनात की हर जुबान की सुन रहा है। और वो तो बेजुबान घोड़े की सुन रहा है, वो तो बेजुबान बैल की सुन रहा है, वो तो हशरातुल अर्ज की सुन रहा है, वो तो कायनात के दरख्त की सुन रहा है। और आज मैं ये बात चैलेंज के तौर पे कहता हूं, कायनात का हर पत्थर मेरे अल्लाह को पहचानता है और मेरा अल्लाह कायनात के हर पत्थर को पहचानता है। हज़रात, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ये मेरे अल्लाह ने कहा है। व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककू फयखरुजु मिनहुल अनहार व इन्ना मिन्हा लमा याबिदु मिन हश्यतिल्लाह। कई पत्थर होफे खुदा से कब कपा के जमीन को कायनात का हर पत्थर मेरे अल्लाह को जानता है और मेरा अल्लाह कायनात के पत्थर को जानता है। हज़रात, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आ सकती, ना कोई हमें समझाने की कोशिश, हमें समझ आ सकती ही नहीं कि बादशाह नहीं सुन सकता, अल्लाह का सुनता, बात सुन रहा है, मेरा रब है, सुनना जानता है। और मैं एक और मुकाम हामीम सूरह सजदा के अंदर, वो मुकाम मुझे यकीन करे अल्लाह के इल्म के हवाले से बड़ा मुतासर करता है। जब क़यामत का दिन आएगा ना, तो अल्लाह ताला पट्ठों को जुबान दे देगा, जिल्द को जुबान दे देगा, जिल्द इंसान के लिए गवाही देगी। अब इंसान बड़ा बेताब होगा, कहेगा लिमा शाहिदतुम अलैना, हमारे लाभ गवाही दे रहे हो, और मेरे पट्ठों मेरे लाभ गवाही दे रहे हो। तो पट्ठे कहेंगे अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, पट्ठे कहेंगे उस अल्लाह ने हमें कुव्वत गोयाई दी है जिसने आज से पहले जुबान को बोलने की ताकत दी थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम सोचते थे तुम्हारे रब को तुम्हारे बहुत से अमाल का पता नहीं, तुम उसकी नाफरमानियां करते थे। ज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ीना ज़ननतुम बिरब्बिकुम, तो तुम अपने रब के बारे में कितनी अजीब सोच सोचते थे, बनाने वाले को पता नहीं कि वो तुम क्या कर रहे हो। ये बात लेकिन मेरे दिल में कई मर्तबा आती है, वो इतना बुलंद है, वो मेरी सुने तो क्यों सुने, मेरी हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। लेकिन मुझे फिर तसल्ली होती है, मुझे फिर तसल्ली होती है, तसल्ली मुझे इस बात की होती है कि मेरे अल्लाह ने फिर मुझे खुद तसल्ली दी। पहली बात तो मुझे समझ में आ गई, अल्लाह ताला ये बात गलत है, झूठ है, बातिल है। डिप्टी कमिश्नर हर बंदे की नहीं सुन सकता, वजीर आला हर बंदे की नहीं सुन सकता, जमात का अमीर हर बंदे की नहीं सुन सकता, सऊदी अरब का बादशाह हर बंदे की नहीं सुन सकता। लेकिन अल्लाह ताला तू तो हर बंदे की नीयत को भी जानता है, उसके इरादे को भी जानता है, उसके अज़म को भी जानता है, उसकी नदर को भी जानता है, उसकी समात को भी जानता है। ये बात मुझे अपील नहीं, ये मंतकी बात नहीं, लेकिन उस बात में मंतकी तौर पे कुछ वजन महसूस होता है। यार वो सुने, हमारी क्यों सुने। बंदा अपनी औकात पे गौर करता है ना, अपनी हैसियत पे गौर करता है। बंदे के दिन में आती है यार मैं नकम्मा सा आदमी, यार मेरी अपने बरादरी के अंदर चौधरी नहीं सुनता, अल्लाह कैसे सुनेगा मेरी बात। ये बात कई मरतबा मेरे दिल को आती है। फिर मेरा अल्लाह मुझे तसल्ली खुद देता है, फिर मेरा अल्लाह तसल्ली मुझे खुद देता है। वो जो बात है ना, जब इंसान का इरादा हो कि वो अल्लाह से कलाम करे, वो नमाज पढ़े, वो अल्लाह से कलाम करे तो वो नमाज पढ़े। लेकिन जब उसका इरादा हो अल्लाह उससे कलाम करे, वो कुरान पढ़े। जब उसका इरादा हो अल्लाह से कलाम करे, वो नमाज पढ़े। जब उसका इरादा ये हो अल्लाह उससे कलाम करे, वो कुरान पढ़े। इसलिए कि कुरान मजीद के बाद कोई कलाम अब आसमान की बुलंदियों से आएगा, हजरत रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता।
जो भी हो, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली माजनदानी हो, हजरत रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता, कोई साहिब इल्हाम नहीं आ सकता, कोई नातिक वही नहीं आ सकता, और हजरत रसूलुल्लाह के बाद कोई साहिब किताब भी नहीं आ सकता। इसलिए जो कलाम जिसने अल्लाह से सुनना हो वो कुरान। मैं सोचता हूं अल्लाह ने तसल्ली दी, फिर हम सबको अल्लाह ने तसल्ली दी। अल्लाह ने कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुनता तो मैं पहले भी था, जानता तो मैं पहले भी था, नजरों में तो तुम सारे मेरे पहले भी थे, लेकिन जब तुम मुझे पुकारते हो फइन्नी करीब। अल्लाह के नामों में ना वो बड़ा तनव्वो है। अल्लाह के नामों में जाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, रहीम भी है, रहमान भी है, जब्बार भी है, कहार भी है। लेकिन अल्लाह के नामों में एक नाम नहीं, अल्लाह के नामों में बईद नहीं, अल्लाह के नामों में बईद का नाम मौजूद नहीं, अल्लाह के नामों में बईद का नाम मौजूद। फइन्नी करीब, मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और उसने कहा मैं जवाब देता हूं जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है। फिर मैं समझ जाता हूं बरेलवी शियों की बात दुरुस्त नहीं। फिर मुझे समझ आया थी हमारे बरेलवी दोस्तों और शिया दोस्तों की बात दुरुस्त नहीं। मंतकी तौर पे उसमें बदन हो सकता है कि कहां अल्लाह कहां बंदा ये ना चीज, लेकिन हकीकत में बदन इसलिए नहीं है कि जिस तरह पहली बात मंतकी एतबार से भी गलत है कि बादशाह अल्लाह की तरह नहीं सुनते, चौधरी अल्लाह की तरह नहीं सुनते, सरदार अल्लाह की तरह नहीं सुनते। अल्लाह उनसे हर एतबार से बुलंद बाला है, हर एतबार से सुनने वाला है। मैं अपनी बीवी के दिली जज्बात को हकीकत में नहीं जानता, मैं उसकी जुबान को जानता हूं। मैं अपने बेटे के दिली जज्बात को हकीकत में नहीं जानता, मैं उन अल्फाज को जानता हूं जिससे मेरा बेटा मुझसे कलाम करता है। मैं अपनी बेटी के दिली जज्बात को नहीं जानता, मैं उन अल्फाज को जानता हूं जिनसे मेरी बेटी मुझसे कलाम करती है। लेकिन मेरा अल्लाह वो है जो मेरे अल्फाज को भी जानता है, मेरे एहसासात को भी जानता है, मेरे जज्बात को भी जानता है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन दूसरी बात में जो मंतकी तौर पे कुछ बदन महसूस होता था उसका रद्द मेरे अल्लाह ने खुद कर दिया। मेरे अल्लाह का जिस तरह मैं सुनने के अंदर बाकमाल हूं, जवाब देने के अंदर भी बाकमाल हूं। अल्लाह ने कहा मेरी जिस तरह सुनना कमाल का है उस तरह जवाब देना भी मेरा कमाल का है। फिर बंदे के दिन में यह ख्याल आता है, बंदा कहता है यार वो मुस्लिम लीग के कारकुन हर जगह मौजूद होते हैं, तहरीक इंसाफ के भी मौजूद होते हैं, पीपल पार्टी के भी मौजूद होते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं इन दुनियादार जमातों का रुकन नहीं हूं। मैं हिजबुल्लाह का कारकुन हूं, अल्लाह की पार्टी का कारकुन हूं, और जब तक जिंदा हूं कानून इलाही के निफाज का नारा लगाता रहूंगा इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा हूं मेरा नारा सिर्फ एक है कि इस मुल्क के मामलात हल होंगे, अल्लाह के कानून से हल होंगे। इसलिए कि मियां साहब आपको नींद आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। मियां साहब आपकी गाड़ी को ब्रेक लग जाती, अल्लाह के निजाम को ब्रेक नहीं लगती। मियां साहब करोड़ों साल हो गए हैं, लाखों साल हो गए हैं साइंस की जुबान के अंदर। सूरज अपने टाइम पे चढ़ता है, चांद अपने टाइम पे उतरता है। ये घड़ियां किसने बनाई हैं? मेरे अल्लाह ने बनाई हैं। हजरात, जिस अल्लाह के निजाम से कायनात को अमन मिला, एतदाल मिला, रास्ता मिला, रहनुमाई मिली, दुरुस्त सिमत मिली, अल्लाह की कसम है उसी अल्लाह के निजाम से कायनात के लोगों को अमन मिलेगा, कायनात के लोगों को रिज़्क मिलेगा, कायनात के लोगों को सुकून मिलेगा। दुख दूर नहीं हो सकते, अमन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, लेकिन उसके निजाम से मिलेगा जिसने बनाया है। जब तक उसके कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा लोगों को अमन नहीं मिलेगा। कुरान और सुन्ना मूवमेंट और जमीयत अल हदीस का मंशूर पाकिस्तान की ये मुनफरद जमात है।
जो ना नवाज शरीफ के निजाम की दावत देने वाली, ना इमरान खान का नारा लगाने वाली, नजरदारी की बात करने वाली। हम बात करते हैं अल्लाह ताला के निजाम की बात करते हैं, हजरत रसूलुल्लाह के कानून की बात करते हैं। हजरात, मेरे अल्लाह ने मुझे तसल्ली दे दी और मुझे यकीन हो गया कि मैं जब भी उसको पुकारूंगा वो मेरी पुकार के साथ होगा। और हजरात, ईमानदारी से ये बात बतलाइए, इस मजमे में 3000 2500 जितने साथी हैं मौजूद हैं, ईमानदारी से एक बात बतलाइए। जिंदगी में हर किसी की ऐसा मरहला तो आया है जब परेशानी दुनियावी एतबार से हल होने की पोजीशन में नहीं थी। हर बंदे की जिंदगी में मरहला आया है, मेरी जिंदगी में आया, उलमा किराम की जिंदगी में आया, अल्लामा शहीद की जिंदगी में आया, मेरी वालदा मरहूमा की जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी में आया, आपकी जिंदगी में आया, आपके बहन भाइयों की जिंदगी में आया। जब ज़ाहरी असबाब फेल हो गए, दुआ मांगी, मामला हल हो गया। अल्लाह ने अरबों इंसानों को यह बात समझाई कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे मामलात को हल करूंगा। ये अल्लाह ताला ने यह बात समझाई, ये बात बतलाई। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कुदरत की कार फरमाई का आलिम यह है कि जिस वक्त कोई दहरिया, जिस वक्त कोई बेदीन मुल्हद, जब वो भी उसको आजमाने के लिए पुकारता है, वो उसको भी दिखा देता है, वो उसको भी बता देता है मौजूद हो। अब YouTube पे जाएं, इंटरनेट का दौर है, बहुत से मुल्हद डॉक्टर, बहुत से मुल्हद इंजीनियर, बहुत से मुल्हद बिजनेसमैन, बहुत से दहरिये डॉक्टर मुसलमान हुए तो मालिक कायनात के फजल और रहमत से दुआ को मांग के उसको पहचान के मुसलमान हुए। हजरात गिरामी कदर, इस तरह की दास्तानें इंटरनेट पे आम हैं। दहरिया डॉक्टर, टिप पे अबूर रखने वाला, टिप को अलिफ से लेकर ये तक समझने वाला, छोटी उम्र की बच्ची बीमार हुई, टिप जवाब दे गई। दहरिया डॉक्टर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह तुझे लोग अल्लाह कहते हैं, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी बच्ची इस मेडिकल के एनालिसिस के बाद बच गई तो अल्लाह मैं तुझे तेरे सामने झुक जाऊंगा। अल्लाह ने कहा मैं मोमिनों की भी सुनता हूं, लेकिन दहरिये आज तू मुझे पुकार रहा है, आज मैं तुझे बताऊंगा मैं हूं कि नहीं हूं। अल्लाह ने उसकी मुर्दा बेटी को जो मौत की दहलीज पे पहुंच चुकी थी उसको जिंदा करके बतला दिया। दहरिये डॉक्टर, जहां पे तिब फेल हो जाती है वहां पे मेरी हिकमत का आगाज हो जाता है। जहां पे इंसानों की कुव्वतें दम तोड़ जाती हैं वहां पर मेरे मालिक की ताकत का आगाज हो जाता है। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको अल्लाह की सिफ्त इल्म की बात और सिफ्त तहलीक की बात बतला रहा था। सिफ्त तहलीक के दो वाकयात, और आहर में सिर्फ तजदीद अज़म के लिए एक दो बातें करके इंशाअल्लाह मैं अपने भाई सब्तैन नकवी साहब के लिए जो है वो स्टेज को छोड़ जाऊंगा। तो ईद का मौजू जो है यकीन करें बड़ा ही लजीज है, बड़ा ही लजीज है। इंसान के जितने दुख हैं, दर्द हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तौहीद की दावत और रिसालत की दावत, उसके बाद रिसालत की दावत। दुनिया में किसी की तारीफ करनी है या खालिक की करो या हजरत रसूलुल्लाह की करो। महलूक में से कोई तारीफ के काबिल है तो हजरत रसूलुल्लाह की जात है। वो मैंने हजरत रसूलुल्लाह के बारे में एक शेर कहा, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका नहीं, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सना खानी। हज़रात गिरामी कदर, और किसी और शायर ने कहा, चाहे कोई भी हो क्यों हुशामत करें, आशिकों से तो ये कम होता नहीं, कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से गुलरों की सना खानियों के लिए। और हज़रात, हमें तो इस बात का पता है, हम तो उस बाप के बेटे हैं जो सारी जिंदगी अल्लाह की तारीफ करता रहा या रसूलुल्लाह की तारीफ करता रहा। और हजरत अल्लामा शहीद का हजरत रसूलुल्लाह की तारीफ का आलम क्या था?
आपको पता है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए मैंने इस हवाले से भी हजरत शहीद के बारे में एक शेर लिखा कि हजरत शहीद को हजरत रसूलुल्लाह से कितना प्यार था उनकी गुलामी का, उनकी गुलामी का। बाबा को नशा ऐसा कि जीस्त के सब लम्हे उसी में रहे मखमूर, कि पूरी की पूरी जिंदगी हजरत रसूलुल्लाह की गुलामी में धुत रहे। या अल्लाह की हाकमियत का नारा लगाया, या रसूलुल्लाह की गुलामी का नारा लगाया। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनकी इस खिदमत को जहां पे दुनिया में कबूल किया, उनकी दुआओं को हमारे हक में कबूल कर लिया। आज हम भी 30 बरस हजरत शहीद की जुदाई के बावजूद अल्लाह की किबरियाई का नारा लगा रहे हैं और हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत के डंके बजा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे किबरियाई के नारे लगाते रहेंगे, रसूलुल्लाह की अज़मत के डंके बजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने आपको तौहीद और सुन्नत वाली जमात में शामिल किया है। अल्लाह हमें सही मानों में जिंदगी के तमाम शोबों में मुआहिद और तमाम शोबों में मुत्तबे सुन्नत बना दे। हज़रात गिरामी कदर, गौर करना तहलीक है, ये तो मैंने अल्लाह के इल्म की थोड़ी बहुत बात की, तहलीक की बात सुनो। दुनिया के अंदर मुसव्वर हैं जो पेंटिंग करते हैं, ये सामने पैनाफ्लेक्स पड़े हैं, ये भी पेंटर ने डिजाइन किए होते हैं। अब तो हर कंप्यूटर का दौर आ गया है, लेकिन वो असास वही है, यानी बेस वही है। यहां पे सिर्फ ये है वो कलरिंग करता है तो उसके सामने माउस मौजूद होता है, मॉनिटर मौजूद होता है, उसके जरिए वो सारे के सारे जो हैं शेड्स तैयार कर लेता है। पहले दौर का मुसव्वर जो था वो उसके जरिए ब्रश के जरिए या अपनी जो पेंसिल या क्रेयॉन्स के जरिए जो था वो पेंटिंग किया करता था। तो हज़रात गिरामी की तरफ मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, जरा आपने उस बात पे गौर करना है। दुनिया का मुसव्वर तस्वीर बनाता है सॉलिड कैनवस के ऊपर, ठोस लकड़ी के तख्ते पर या पत्थर के वजूद पर या कागज पर या स्लेट पर तस्वीर बनाता है। सॉलिड कैनवस पर, ठोस कैनवस पर तस्वीर बनाता है रंग के साथ। तस्वीर बनाता है सॉलिड कैनवस पे किसके साथ? रंग के साथ। लाल रंग लगा दिया, सफेद रंग लगा दिया, ब्राउन रंग लगा दिया, और उसके बाद तस्वीर बनाता है रोशनी के अंदर। तीन चीजों के बगैर तस्वीर नहीं बन सकती। रंग के बगैर तस्वीर नहीं बन सकती, रोशनी के बगैर तस्वीर नहीं बन सकती, और हवा के ऊपर या माया के ऊपर तस्वीर नहीं बन सकती। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन जब मुसव्वर तस्वीर बनाने के बाद लोगों के सामने रखता है, जो मेहनत से बनाई गई, जो रंग से बनाई गई, जो ठोस में बनाई गई, जो कैनवस में बनाई गई, जो रोशनी में बनाई गई, उस तस्वीर के अंदर बोलने की ताकत नहीं होती। अब अल्लाह की तहलीक पे जरा गौर करें। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। हज़रात गिरामी कदर, उसने तस्वीर ठोस के ऊपर नहीं बनाई बल्कि पानी के कतरे पे बनाई। हज़रात, उसने तस्वीर रंग के साथ नहीं बनाई बल्कि बगैर रंग के बनाई। हज़रात, उसने तस्वीर रोशनी के साथ नहीं बनाई बल्कि अंधेरे के अंदर बनाई। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। हज़रात, अंधेरे में बनाई जाने वाली तस्वीर, माया के ऊपर बनाई जाने वाली तस्वीर, बगैर रंग के बनाई जाने वाली तस्वीर। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नब्तलीह फजअल्नाहु समीअन बसीरा। उसने तस्वीर बनाई, बगैर रंग के बनाई, बगैर रोशनी के बनाई, बगैर ठोस कैनवस के बनाई, लेकिन तस्वीर का आलिम यह है, रहम मादर से निकलते ही बच्चा रो भी रहा होता है और बोल भी रहा होता है। और हज़रात गिरामी कदर, उसकी तहलीक की वुसअत का आलिम क्या है। इस साल मुझे हजरत शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के अरसा गुजर जाने के बाद शाह सुलेमान की दावत के ऊपर, जिस तरह वो निस्बत तो हजरत अल्लामा की थी, मेरी तो कोई हक़ात या हकीकत नहीं, लेकिन उसी निस्बत से मुझे भी शाही दौरे के ऊपर इस बार सऊदी अरब जाने का मौका मिला।
मैं आपको एक तहलीक की बात बतलाने के लिए बात सुना रहा हूं। अच्छा, वो हर बंदा वो मक्का टावर के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि हम मेहमान थे वो हमें मक्का टावर के ऊपर ले गए। मक्का टावर के ऊपर जो थी ना, जब वहां पे हमें वो उसकी आखिरी छत के ऊपर जब ले गए तो वहां पे एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनी थी। लेबोरेटरी के अंदर दूरबीन पड़ी थी। दूरबीन का काम था फल्कियात के नजारों को कैप्चर करना और स्क्रीनों के ऊपर मुंतकिल करना और उनको महफूज करना। फल्कियात के नजारों को यानी सितारों के नजारों को खींचना और बाद में उन्हें बड़ी स्क्रीनों के ऊपर मुंतकिल करना। अच्छा, मैं पहले भी मुझे पता था कि अल्लाह ने बड़े बड़े सितारे बनाए हैं। सूरज जो है देखने के अंदर बहुत बड़ा सितारा नजर आता है, लेकिन ये उस दर्जे का सितारा है। इससे कई हजार गुना बड़े सितारे भी आसमान के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वो हमें नजर इसलिए नहीं आते इतने बड़े कि वो हमसे फासले के ऊपर है। सूरज का फासला कम है, इसलिए हमें बहुत बड़ा नजर आता है। सूरज जो है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूं। सूरज के मरकज का जो दर्जा हरारत है, मरकज का जहां पे सूरज का यानी सेंटर है, जो मरकज का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज का मरकज का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूरज के मरकज का दर्जा हरारत। और सतह सूरज का दर्जा हरारत, सतह सूरज का दर्जा हरारत जहां से यानी रोशनी फूट के फिर हमारी तरफ आती है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज के सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकज का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बड़ा ये इतना है कि कई लाख जमीनें इसके अंदर समा सकती हैं, कई लाख जमीनें इसके अंदर समा सकती है। इतना बड़ा गेंद है कि जमीन का गेंद कई लाख हो तो सूरज के अंदर समा सकते हैं। हजरात गिरामी कदर, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात की वजह हम आपको वुसअत की बात सुनाने लगा हूं। हजरात गिरामी कदर, दूरबीन जो थी ना वो बड़ी हसास थी। वो 1 मीटर यूं, 1 मीटर यूं, 1 मीटर यूं हर तरफ घूम सकती थी। 1.5-2 मीटर तक उसके अंदर हरकत करने की सलाहियत थी, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, और फिर कई जावियों के ऊपर वो घूम सकती थी। आसमान को देखने के लिए बनाई गई थी। कभी इस पे लगा लिया, कभी इस जगह लगा लिया, कभी इस जगह लगा लिया तस्वीरें, रुख उसका ऊपर की तरफ था। हजरात गिरामी कदर, आज मैं आपको एक बात बतलाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। जब दूरबीन ने 1 मिलीमीटर की हरकत की, 1 मिलीमीटर, हजरात गिरामी कदर 1 मीटर की हरकत की बात नहीं कर रहा आपके सामने, मैं डेसीमीटर की हरकत की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटीमीटर की हरकत की बात नहीं कर रहा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। जब दूरबीन ने 1 मिलीमीटर की जुम्मश की तो उसने जो आसमान का नजारा लिया उसमें कई लाख सितारे आ गए। उसने 1 मिलीमीटर का जो नजारा लिया उसमें कई लाख सितारे आ गए। मेरे जहन में यह ख्याल आया, उस मंजर को देखने के बाद मेरे जहन में यह ख्याल आया कि अल्लाह जमीन वालों की भी सुन रहा है और सितारों के पर उमड़ने वाले हालात को भी देख रहा है, सितारों पे चलने वाले तूफानों को भी देख रहा है, सितारों के दर्जाए हरारत को भी देख रहा है। हजरात गिरामी के अंदर मंजर देख के बड़ा हैरत ज़दा हो गया और मेरे दिल में यह ख्याल आया, अल्लाह तेरी शान और तेरी तहलीक बहुत बुलंद है, हम तेरी सही मानों में कदर नहीं करते। हजरात में अपने होटल में पहुंचा तो टेलीफोन आ गया कि जो पाकिस्तान का वफद आया उसमें 4 लोग और ओवरऑल तौर पे 40-50 लोगों की कल जो है वो कसरे शाही में दावत है, शाह सुलेमान के महल में दावत है। अब अगले दिन शाह सुलेमान के महल में चले गए। बड़ा ऊंचा महल, बड़ी ऊंची खिड़कियां, खुले दालान, हत्ता के वॉशरूमों के अंदर भी वो बर्तन लगे हुए जिनका तस्वुर हम पाकिस्तान में रहते हुए कर ही नहीं सकते हजरात। लेकिन अल्लाह की कसम है, शाह सुलेमान के महल की बुलंद बाला इमारत, शाह सुलेमान के महल के बुलंद बाला दालान, शाह सुलेमान के महल का ड्राइंग रूम, अल्लाह की कसम मुझे समझ आ गई। अल्लाह ताला ने मुझे रात को जो नजारा दिखाया था सितारों का, रात को जो नजारा दिखाया था अपनी तहलीक का, उस नजारे को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ
शाह सुलेमान भी अल्लाह के नौकरों में से एक नौकर का नाम है, अल्लाह की महलूक में से एक महलूक का नाम है, अल्लाह के अदना गुलामों में से गुलाम का नाम है। मेरा रब मालिकुल मुल्क है, मेरा रब शहंशाह है, मेरा रब हालिक अकबर है, मेरा रब मालिक अकबर है। और दुनिया के अंदर चाहे कोई कुछ भी बन जाए, अल्लाह ताला की शान उससे हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों गुना बुलंद, और अरबों गुना के अल्फाज भी बुलंद। मैंने पहले कह दिया, अल्फाज जो भी बयान किए अल्लाह उससे भी बुलंद है। और मैं यकीन कीजिए, मैंने एक और बात पे गौर किया अल्लाह की शान के हवाले से, और मौलाना ये भी अल्लाह ने इतना करम किया, इतना करम किया। वम्मा बिनेमति रब्बी का फहदिस के तहत ये बात बयान कर रहा हूँ। वम्मा बिनेमति रब्बी का फहदिस, आपको पता है अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुद पसंदी की बीमारी नहीं, लेकिन हज़रात गिरामी कदर उस मंदिर को देख के जब पाकिस्तान आया तो मेरे ज़हन में पहली मर्तबा यह ख्याल आया, यार अहल हदीसों को पता अच्छी तरह कि अल्लाह ताला एक है, अहल हदीसों को पता है कि अल्लाह ताला एक है, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया, यार अब अहल हदीसों को ये बताना चाहिए अल्लाह ताला कौन है। मैंने इस मौजू को मद्देनजर रखते हुए शवाल से, वो रमजान में मैंने उम्रा किया, शवाल से मैंने तौहीद के मौजू का आगाज किया। अल्लाह के फजल करम 14 जो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन तौहीद का मजमून जारी है। अल्लाह के फजल करम से 14 जो मैं पढ़ा चुका हूं, और तौहीद का मजमून जारी है। क्यों? कि उस मौके ने, उस वाक़े ने मेरी आंखों को पहले से ज्यादा खोल दिया। हज़रात गिरामी कदर, मैं वहां से ये तासुर लेके निकला, वहां से कैफियत लेके निकला कि इंसान की बुलंदी इससे बड़ी हो सकती ही नहीं है। इंसान के लिए इससे बड़े एजाज की, इससे बड़े इफ्तिहार की, इससे बड़े फहर की कोई और बात हो सकती ही नहीं है कि वो जब तक जिंदा रहे या उसकी तस्बीह करता रहे, या उसकी तकदीस करता रहे, या उसकी इस्तिगफार करता रहे, या उसकी तौहीद को बयान करता रहे, या उसकी तरफ दावत देता रहे, या उसके निजाम का नारा लगाता रहे, या उसके कानून की दास्तान सुनाता रहे, या उसके कलाम का विर्द करता रहे, या उसके सामने रुकू करता रहे, या उसके सामने सजदा करता रहे, या उसके सामने झुकने वाली कैफियत में मुब्तला रहे, या उसकी शान को बयान करता रहे, या उसकी अजमत के एहसास को अपने दिल में जगा देता रहे, या उसके खौफ से अपनी तबीयत को लबरेज करता रहे, या उसके तहय्युल में गर्क रहे, या उसकी हलकत पे गौर करता रहे। मुझे ये बात समझ में आ गई, इन्ना फी हल्की समावाति वल अर्ज़ी लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी हल्की समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। मुझ पे यह हकीकत पूरी की पूरी तरह खुल के सामने आ गई। पहले भी मैं निज़ाम इलाही का नारा लगाने वाला, पहले भी मैं अर्श के रब की हाकमियत के डंके बजाने वाला, पहले भी मैं परवरदिगार आलम की नौकरी करने वाला, पहले भी मैं उसकी आजिज़ी के साथ कपकपाने वाला, पहले भी मैं उसकी अजमत के एहसास के साथ घबराने वाला, पहले भी मैं उसकी हैबत को अपने दिल में जगा देने वाला, पहले भी मैं उसकी किबरियाई के रोब में दबा रहने वाला, पहले भी मैं उसकी शान के रोब तले अपने कन्नों को झुकाने वाला, पहले भी मैं उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला रहने वाला, पहले भी मैं उसकी ज़ात से उम्मीद को वस्ता करने वाला, पहले भी मैं उसके खौफ में गर्क रहने वाला, पहले भी मैं अपनी उम्मीदों को उसकी ज़ात से वस्ता करने वाला, पहले भी मैं उसकी ज़ात पर तवक्कल करने वाला। लेकिन अब मेरा ऐलान यह है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मालिक कायनात की ज़ात का भी नारा लगाता रहूंगा, उसके कानून की भी जंग लड़ता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, आज आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा इंशाल्लाह। वो बातों से बात निकला, वो बात भी बता दूं, वो बात भी बता दूं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तौहीद का मौजू बहुत अजीब है, यकीन कीजिए घंटे भी कम है, मिनट भी कम है। मुझे फिर दिन में वो बातें भी आ जाती है कि इंसान क़यामत के दिन उन लम्हात पे हसरत करेगा जिसमें उसने अल्लाह की याद नहीं की। हसरत तो आएगी, नहीं बयान करो इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो इंसान हसरत करेगा इस बात के ऊपर। अच्छा, मैं आज आपको ये बात बताने लगा जो मैंने अपनी एहसासात है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। मैं कई मर्तबा जो जब अल्लाह ताला की ज़ात की वो बयान करता हूँ ना, उसकी तौहीद को,
तो फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे अल्फाज नाकस हैं, अल्लाह की ज़ात बुलंद है। तो फिर मेरे अंदर ना एक बड़ी वो एक हला पैदा हो जाता है मेरे दिल में। मैं सोचता हूँ यार गूंगा बंदा अल्लाह की वकालत करे, बात यार कोई बनती नहीं। अच्छा, फिर मुझे तसल्ली एक बात पे होती है, फिर तसल्ली एक बात पे होती है, जब मैं उन हदीसों पे गौर करता हूँ, जब मैं उन हदीसों पे गौर करता हूँ जिनका ताल्लुक क़यामत के दिन के साथ, कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मुबल्लग, कोई फसीहुल लिसान तो नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई हतीब और उनसे बड़ा कोई अल्लाह की सनाहानी करने वाला तो नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा कोई अल्लाह की मार्फत रखने वाला तो नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा कोई अल्लाह को पहचानने वाला तो नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा कोई अल्लाह से डरने वाला तो नहीं हो सकता, और उनसे ज्यादा कोई अल्लाह का करीबी तो नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन जब अल्लाह पूरे रोब और दबदबे में होंगे, जब पूरे कहर में होंगे और हिसाब किताब के हवाले से लोग कपकपा रहे होंगे, हिसाब ही शुरू हो जाए, तो अल्लाह ताला ऐसी हम्द के अल्फाज हजरत रसूलुल्लाह के सीना मुबारक में इल्का फरमाएंगे और ऐसी तस्बीह के अल्फाज हजरत रसूलुल्लाह के सीने पे इल्का करेंगे कि जिन अल्फाज के साथ आज से पहले आप नबी के भी अल्लाह की तारीफ नहीं की। रात मेरे ध्यान में आता है कि हजरत रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज करेगा कि जिनके साथ वो अल्लाह ताला की ऐसी हम्द करेंगे कि जिनके साथ उन्होंने उससे पहले कभी नहीं की होगी। फिर मैं सोचता हूँ यार अगर तू टूटे फूटे अल्फाज से अल्लाह की हम्द कर रहा है तो फिर शायद अल्लाह कबूल कर ले तेरी बात को भी। तो हज़रात गिरामी का तसल्ली इस बात में मिलती है जब मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाल को पढ़ता हूँ कि उनको भी अल्लाह तबारक व तआला इल्म के एतबार से मजीद वुसअत देगा, तब जाके वो अल्लाह की हम्द को बयान करेंगे। तो हज़रात गिरामी कदर हम जैसे कम इल्म लोग अल्लाह की हम्द को कैसे बयान कर सकते हैं? तो फिर मुझे अपने उन भाइयों पे हैरत भी होती है जो अंबिया को रसूलुल्लाह को अल्लाह के हम पल्ला बनाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ यार ये बात कहाँ की कहाँ मिला रहे हैं, जोड़ कहाँ का कहाँ लगा रहे हैं यार। 5 फुट का वजूद, 6 फुट का वजूद अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का एहसान है, साहबी है, ये अल्लाह का एहसान है। और नबी का मुकाबला तो कायनात में कोई करने का सोच सकता ही नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर नबी को नबूवत किसने दी? मेरे अल्लाह ने दी है। वली को वलायत किसने दी? मेरे अल्लाह ने दी है। जिब्रील को पर किसने दिए हैं? मेरे अल्लाह ने दिए हैं। जिब्रील को पर किसने दिए? मेरे अल्लाह ने दिए। प्रवास की सलाहियत किसने दी? मेरे अल्लाह ने दी। हजरात एक और मंदिर भी जरा अल्लाह की, मौलाना हुसैन नकवी का पूरा टाइम तो नहीं ले रहा लेकिन 1-2 मिनट ले रहा हूं, 1-2 मिनट ले रहा हूं मौलाना आपके टाइम में से। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी यानी असनादी हैसियत में थोड़ा बहुत जो है सवाल हो सकता है, लेकिन उलमा ने बितफसील जब उनको बयान किया तो सऊदी अरब के जय्यद उलमा ने भी उन्हें जिस तरह तरतीब से जब बयान करते हैं ना बात को, तो उसमें उन्होंने इन अजदा को जो है ना बिल अजदा जो है ना उस कुल के अंदर नकल किया जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं बात। हज़रात गिरामी कदर, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, इस सारी बात को बयान करने का मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का और उसकी बड़ाई का एहसास दिलाना। हज़रात गिरामी कदर, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना? अब जरा आप मेरी बात को सुनना। जमीन से ऊपर आसमान है। मैं कल वो उसके ऊपर चेक कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि यार साइंसदान आसमान का कितना फासला बताते हैं वो जमीन से, तो चलो चेक तो करें। साइंसदान आसमान का कितना फासला बताते हैं जमीन से, जरा चेक करते हैं। तो तकरीबन 3 अरब किलोमीटर का फासला है हमारे और आसमान के दरमियान। तकरीबन 3 अरब किलोमीटर का फासला है हमारे और आसमान के दरमियान। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हदीस के अंदर एक और पैमाने के तौर पर उसका जिक्र आया। हदीस के अंदर एक और पैमाने के साथ उसका जिक्र आया कि जमीन और आसमान के दरमियान 500 साल का फासला। जमीन और आसमान के दरमियान 500 साल का फासला। पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला भी इतना, दूसरे से तीसरे का फासला भी इतना, तीसरे से चौथे का फासला भी इतना, 5वें से 6ठे का फासला भी इतना। 7वें आसमान के ऊपर कुर्सी है। 7वें आसमान के ऊपर कुर्सी है। उलमाए मुहक्किकीन के अक़वाल के मुताबिक कुर्सी वो जगह है जहां पे अल्लाह तबारक व तआला के कदम है। उलमाए मुहक्किकीन की अक्सरियती राय के मुताबिक कुर्सी वो मुकाम है जहां पे अल्लाह के कदम है। कुर्सी की मुसाफत 500 साल, और बड़ी कितनी है?
वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, कि पूरे जमीनों आसमान उस कुर्सी के अंदर हैं। कुर्सी ने पूरे के पूरे जमीनों आसमान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। उस कुर्सी के ऊपर 500 साल एक समंदर, और समंदर के ऊपर 4 फरिश्ते जिन्होंने मेरे अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। उस कुर्सी के ऊपर वो उस समंदर के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर समंदर, उस समंदर के ऊपर वो 4 फरिश्ते जिन्होंने मेरे अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, मेरा अल्लाह जिस अर्श के ऊपर मौजूद है उसको उठाने वाले फरिश्तों के बारे में इस्लाम क्यूए की वेबसाइट के ऊपर उलमाए अरब ने इस बात को नकल किया है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को उठाने वाले एक फरिश्ते को देखा। एक फरिश्ते के कान और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला था। हजरत गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाएं, अर्श कितना बड़ा होगा और मालिक कायनात कितने बड़े हैं। हजरत गिरामी कदर हदीस अर्श कुर्सी के बारे में जिसको उलमाए अरब ने उस वेबसाइट पर नकल किया, उसमें अल्फाज कहे, उसमें अल्फाज क्या नकल किए? उसमें अल्फाज कहे कि कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है जितनी सहरा के अंदर किसी अंगूठी को फेंक दिया। कुर्सी अर्श के मुकाबले इतनी छोटी है जितनी सहरा में किसी अंगूठी को फेंक दिया, अंगूठी के लोहे के छल्ले को फेंक दिया। इतनी छोटी है कुर्सी अर्श के मुकाबले में, और इतनी बड़ी है कि वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, पूरे जमीनों आसमान उस कुर्सी के अंदर बंद है। तो हज़रात गिरामी कदर, आसमान के ऊपर अरबों खरबों सितारे और 7 आसमानों जमीन कुर्सी के अंदर, और कुर्सी के ऊपर समंदर, और समंदर के ऊपर वो फरिश्ते के जिनमें से एक फरिश्ते के कान और कंधे के दरमियान जमीनों आसमान की मुसाफत से भी ज्यादा फासला है, और उसके ऊपर अर्श, और अर्श के ऊपर खुद मालिक कायनात। और मुझे ये बात बतलाओ, दुनिया के बादशाह, दुनिया के चौधरी, दुनिया के सरदार, दुनिया के लैंडलॉर्ड, इनकी अल्लाह के मुकाबले में कोई हैसियत है? हम सब असगर हैं, वो अकबर है। हम सब आबिद हैं, वो माबूद है। हम सब साजिद हैं, वो मसजूद है। वो क्या है? उसकी हकीकत का इल्म, सच्ची बात यह सिर्फ उसी को है। कायनात में कोई बंदा भी उसकी हकीकत कुल को पहचान सकता, कायनात में कोई बंदा भी उसकी मुमलकत की वुसअत को जान सकता, कायनात में कोई शख्स भी उसके इल्म की कैफियत को भांप सकता, कायनात में कोई शख्स भी उसकी सिफात का कमा हक़्क़ुहु इदराक कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, फिर क्या होना चाहिए? जब तक जिंदा रहो उसी की बंदगी होनी चाहिए, और उसी के निजाम का नारा लगना चाहिए, और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और मुझे ये बात बतलाओ, जो मियां साहब के निजाम की बजाय, खान साहब के निजाम की बजाय, भुट्टो के निजाम की बजाय कायनात के रब का निजाम चाहते हैं, अगर अपने हाथों को उठा के ऐलान करें, रब का निजाम चाहते हो और मालिक कायनात का निजाम चाहते हो, अर्श मौला से आने वाला उतरने वाला जो कानून है उसको चाहते हो, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे अर्श के रब की तकबीर को बुलंद करते रहेंगे, उसके निजाम का नारा लगाते रहेंगे। और खुलासा कलाम, शब गुरेज़ा होगी आहिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।